हे एवरीवन, आई एम प्रियंका भारद्वाज और आज हम बात करेंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया की अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं, आपको पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि म्यूरिन से बनी होती है। म्यूरिन की बात करें, म्यूरिन क्या होता है? म्यूरिन एक आपके पास में पॉलीसेकेराइड है। म्यूरिन में क्या होता है, दो टाइप के अमाइनो शुगर्स पाए जाते हैं। आपने सुना होगा NAG एंड NAM। NAM मतलब कि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, NAG मतलब कि एन एसिटाइल ग्लूकोसा एमीन। अब इसमें क्या होता है, ये जो दो यूनिट्स होते हैं ये ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बॉन्डिंग की बात करें कि इनमें बॉन्डिंग कौन सी पाई जाती है, तो बॉन्डिंग है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे पाई जाती है। अब म्यूरिन की जब हम बात करते हैं, ये जो एक स्ट्रैंड होता है म्यूरिन का, उसमें 10 to 65 डाइसेकेराइड यूनिट्स पाए जाते हैं। मोस्टली अगर हम NAM की बात करें तो 4 टाइप के अमाइनो शुगर्स उसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? L लाइसिन, D ग्लूटामिक एसिड, M डायअमीनो पिम्पैलिक एसिड एंड D एलेनाइन। अब जब हम इसकी बात करते हैं, क्या होता है कि जब भी एक म्यूरिन बनता है तो वहाँ पे हमारे पास में इन यूनिट्स के बीच में लिंकेज प्रेजेंट रहती है। अब क्या होता है, डिफर करता है कि किस में किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। हमारे पास में दो टाइप की चीज़ें आती है, दैट इज़ म्यूरिन A एंड म्यूरिन B बेस्ड ऑन द लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड। तो जैसा कि अगर हम बात करें म्यूरिन A की, तो म्यूरिन A में बेसिकली क्या होता है, जो लिंकेज होती है वो डायरेक्ट लिंकेज होती है। वहाँ पे हमें कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं देखने को मिलती है। लिंकेज कैसी होती है, जो 4th यूनिट है और जो 3rd यूनिट है उसके बीच में लिंकेज देखने को मिलती है। जैसे एक फोटो मैंने रेफरेंस के लिए अटैच किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस फोटो में बेसिकली आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 3-4 लिंकेज जो है वो डायरेक्टली देखने को मिल रही है D एलेनाइन के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में डाई अमीनो एसिड के फ्री एमिनो ग्रुप की, है ना। वैसे ही अगर हम बात करते हैं म्यूरिन B की, तो म्यूरिन B में बेसिकली क्या है, हमें डायरेक्ट लिंकेज देखने को नहीं मिलती है। म्यूरिन B के केस में हमें क्रॉस लिंकेज देखने को मिलती है। क्रॉस लिंकेज की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या होता है, एक इंटरपेप्टाइड ब्रिज बनता है जो कि 1 से 6 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज का होता है। अब इसमें 2-4 क्रॉस लिंकेज बनती है। किस किस के बीच में? फोटो में आप देख सकते हैं कि जो ग्लूटामिक एसिड है उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और जो एलेनाइन का C टर्मिनल ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ में क्या है, इंटरकनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे 2-4 लिंकेज हमें देखने को मिलती है। अगर हम म्यूरिन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो म्यूरिन का कंटेंट है वो ज़्यादा पाया जाता है ना। इसीलिए जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली थिक होती है। और अगर हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो म्यूरिन कंटेंट है ये कम पाया जाता है ना। इसीलिए जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें जो सेल वॉल है वो बेसिकली कैसी होती है, थिन होती है। अगर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इन दोनों को हम ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।